संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। ये समय सार परमागम है, संपूर्ण समय सार परमागम भेद विज्ञान का शास्त्र है और सारे जगत को एक तरफ और एक तरफ अपना भगवान आत्मा, इस तरह सारी जगत को दो भागों में विभाजित किया। एक ओर राम और दूसरे ओर गांव। इन दोनों में इस जगत को विभाजित करके जिसकी दृष्टि रूपी तराजू में जिस पल्ले पर राम बैठे हैं वो पल्ला भारी हो तो समझना चाहिए कि इसकी समझ में कुछ आया है। एक तरफ अकेला भगवान आत्मा और एक तरफ सारी दुनिया, और उस सारी दुनिया में से अकेला भगवान आत्मा का पल्ला भारी पड़े, इसीलिए इस जगत को दुनिया कहते हैं। दो नए वाली, जिस अपने को जिसमें रखा वो निश्चय और बाकी जिसमें सब रखे उसका नाम व्यवहार। इन दो नयों से सारे जगत का स्वरूप नक्की होता है। तो इस संपूर्ण समय सार में ऐसा कहते हुए आए थे कि भगवान आत्मा तो ज्ञान मात्र है। अंत में जब समय सार समाप्त हो गया तो आचार्य कहते हैं एक बात तो अस्पष्ट ही रह गई। इसमें लिए उन्होंने परिशिष्ट लिखा, इसे चूलिका भी कहते हैं। तो उस परिशिष्ट में उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि तुम भगवान आत्मा को ज्ञान मात्र कहते हो, तो क्या भगवान आत्मा में सुख भी नहीं है? यानी सुख तो है, शक्ति नहीं है कि शक्ति भी है। क्या वो जानने में नहीं आता है? आता है। तो इतनी बातें हैं तो ज्ञान मात्र कैसे कहते हो? तो वो कहते जब हम ज्ञान मात्र कहते हैं तो जो ज्ञान की अविनाभावी, जिनका ज्ञान से तादात्म्य संबंध है, ऐसी चीजें ज्ञान की सीमा में आ जाती हैं। यानी वो सब चीजें इसमें आ जाती हैं। ऐसी भगवान आत्मा में अनंत शक्तियां हैं जो ज्ञान मात्र इस शब्द में आ जाती हैं। ये बहुत मार्मिक शब्द है। सन 59 या 60 में भोपाल में मेरा एक ऑपरेशन हुआ था। देवेंद्र जी, तुम्हारा जन्म हो गया था तब कि नहीं हुआ था? हो गया था। तब मेरा भोपाल में ऑपरेशन हुआ था, हमीदिया हॉस्पिटल में। तो सुबह ऑपरेशन था 9-10 बजे। तो मैं सुबह 6 बजे जाके पास में झरना का मंदिर है, तो वहाँ जाके बैठ कर के मैंने 10-20 दोहे लिखे थे। उसमें से एक दोहा मुझे अभी याद है जो इससे संबंधित है। उसमें लिखा था, ज्ञान मात्र इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त, गायक भी कहते उसे प्रगट पुकारा आप्त। कि ज्ञान मात्र कहो तो उसमें अनंत गुण व्याप्त हैं, और उसका दूसरा नाम गायक भी है ज्ञान मात्र का। और ये बात जिनेंद्र भगवान ने कही है। यानी इतनी पुरानी चर्चा है ये, पूज्य गुरुदेव श्री की चलाई हुई, और जब से निरंतर इसकी चर्चा चलती रहती है कि भगवान आत्मा ज्ञान मात्र है कि अनंत गुणों का पिंड है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो अनंत गुण हैं, वो ज्ञान मात्र में अनंत गुण आ जाते हैं, अनंत शक्तियां आ जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि अनंत हैं तो गिनाओ।
कि अनंत भी गिनाई जा सकती हैं क्या? तो अनंत नहीं गिनाई जा सकती हैं तो अनंत को जानेंगे कैसे? कहते जानी तो जा सकती हैं लेकिन केवल ज्ञान के द्वारा। कि हमारे पास तो केवल ज्ञान है नहीं कि कोई बात नहीं, तुम उन अनंत के नाम अलग अलग नहीं जानो तो नहीं जानो, लेकिन वे अनंत हैं इतना जान लो तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। कि क्या काम हो जाएगा? कि भगवान असम्म रस की प्राप्ति करनी है ना, हो जाएगी। उसको इतना ही जानना जरूरी है। सर्वज्ञ के ज्ञान में क्या क्या आता है समझे ना, ये हम भले ही ना जान पाए, लेकिन सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में सब कुछ आता है। ये जान लें तो हमने सर्वज्ञता को जान लिया, काम हो जाएगा। तो उन्हें कुछ तो बताओ। तो उन्होंने फिर 47 शक्तियां बताई जिनका ये प्रकरण चल रहा है। अपन कहाँ से बात आरंभ करने वाले हैं उसकी पूरी पूर्व भूमिका मैं 5 मिनट में आपको बता रहा हूं। तो उन्होंने अब अनंत शक्तियों में मुझे पूज्य गुरुदेव श्री ने भी निकाली समय सार में से, तो 100 से ज्यादा निकाल दी थी। निकाली जा सकती हैं। वो कैसे निकाली जाती हैं उसकी भी तरकीब है। जैसे दूसरी गाथा में है ना, जीवत्व शक्ति है ना, निकाली। फिर आगे चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति कैसे निकाली, वो सब पॉइंट आगे आगे आएंगे अपने आप में। तो उन्हें 47 निकाली, शक्तियां भी 47 निकाली। और प्रवचन सार में जब परिशिष्ट लिखा तो नए भी भाग्य से 47 निकाले। उनके दिमाग में 47 का आंकड़ा कोई बखूबी चुभा हुआ था। 47 का कोई जोड़ था, क्योंकि 47 प्रकृतियां जो घातिया कर्म की हैं वो ही ये खतरनाक हैं। बाकी कर्म तो जैसे हम एक राजा को जीत लेते हैं तो उसकी सेना तो हमारा सहयोग करने लगती है। जो कल हमारे विरुद्ध लड़ती थी वो हमारे पक्ष की में लड़ने लगती है। उसको मानने से क्या फायदा? तो उन 47 का चुनाव अनंत में बहुत कठिन काम है कि किसे छोड़ें और किसे लें। देखो, श्रद्धा और चारित्र जैसी शक्तियां नहीं हैं। जो मुक्ति के मार्ग में जो 3 गुण पकड़े ना, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, उनमें से अकेले ज्ञान गुण को लिया और 2 गुण में शक्तियों में शामिल नहीं किए। अब ये चुनाव कितना कठिन था। और कई ऐसी शक्तियां शामिल कर ली फालतू जैसी लगती हैं। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, अनंत धर्मत्व शक्ति, ऐसी बहुत शक्तियां भी आएंगी कि जिनको शामिल कर लिया और ऐसी छोड़ दी। तो उन्होंने कोई क्राइटेरिया रखा है उसको। तो मैंने उसकी रिसर्च की, उसे खोजने की कोशिश की। तो उसमें ये रहस्य निकला कि आत्मा का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है आत्मा के कल्याण के लिए। और जिन जिन चीज़ों में आत्मा के स्वरूप में अस्पष्टता रह जाती है, भ्रम रह जाता है, उस चीज को स्पष्ट किया जाए। तो आत्मा स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावमय है। हर वस्तु स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावमय है। समंत भद्र ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि स्वरूपादि चतुष्टयात् सदैव सर्वम को निच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात्। स्वरूप चतुष्टय से कौन आत्मा ऐसा है जो सत्य को स्वीकार नहीं करेगा। तो उन्होंने वो स्वरूप चतुष्टय को पकड़ा कि स्वरूप चतुष्टय स्पष्ट होना चाहिए। तो स्वरूप चतुष्टय में क्या है? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव।
तो ये चार चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, चार चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। और साथ में जिस जिस प्रकार के भ्रम पलते हैं, वर्तमान में चलते हैं, उन सब का स्पष्टीकरण भी होना चाहिए। तो मुख्य रूप से 5 गलतियां चलती हैं। एकत्व संबंधी, ममत्व संबंधी, कर्तृत्व संबंधी और भोक्तृत्व संबंधी। मैं थोड़ी बात उन लोगों के लक्ष्य से भी कर रहा हूं जो पहली दफे ही आए हैं। बहुत चेहरे दिखते हैं, ख्याल में है ना? उन्हें भी तो मालूम पड़ा क्या चल रहा है। रामायण चल रही है, महाभारत चल रहा है। और रामायण चल रही है तो कहाँ आ गए हैं? सीता का अपहरण हो गया कि नहीं हुआ है अभी? कहाँ पर हम खड़े हैं? हमारी राम कथा का वो अंश तो हमें ख्याल में आना चाहिए ना। इस आत्मा राम की कथा में तो 5 हैं गलतियां। कौन कौन सी? एक एकत्व, एक पर को निज रूप मान लेते हैं हम। निज को पर रूप मान लेना भी इसी का एक दूसरा रूप है। लेकिन मुख्य एकत्व माने जो मैं नहीं हूं उसको भी अपने में शामिल कर लेना, है ना? ये इसका नाम है एकत्व। दूसरा ममत्व, ये मैं हूं इस रूप में तो शामिल नहीं करना, लेकिन ये मेरे हैं इस रूप में शामिल कर लेना। माने घर वाला तो नहीं मानना, लेकिन रिश्तेदार मान लेना। इस तरकीब से उसे अपनों में शामिल कर लेना। और फिर कर्तापन, तीसरी गलती। और चौथी भोक्तापन। ये 4 गलतियां तो ये हैं। तो ये 4 गलतियों का स्पष्टीकरण होना चाहिए। इनमें कोई गलती नहीं रह जाए, नहीं तो सम्मा दर्शन नहीं होगा। और एक और इन सबसे बड़ी गलती है कि आत्मा पर को जानता है कि नहीं जानता। जैसे हम कहते हैं ना, पर मैं नहीं हूं, पर का मैं स्वामी नहीं हूं, पर का मैं कर्ता नहीं हूं, और पर का मैं भोक्ता नहीं हूं। ये 4 वाक्य निश्चय में के हैं, परम सत्य हैं। सुनना, कौन कौन से? मैं पर रूप नहीं हूं, मैं पर का स्वामी नहीं हूं, मैं पर का कर्ता नहीं हूं, और मैं पर का भोक्ता नहीं हूं। अब इसी टोन में हम आगे बढ़ जाते हैं कि मैं पर का ज्ञाता नहीं। वहां थोड़ा मामला पलटना चाहिए था बसंत भाई। इन चारों जैसा नहीं है वहां। यहां इन 4 में तो ये गलती है कि मैंने पर में एकत्व किया कि मैं पर रूप हूं, ये गलत है। मैं पर का स्वामी हूं, ये गलत है। मैं पर का कर्ता हूं, ये गलत है। मैं पर का भोक्ता हूं, ये गलत है। और जहां जहां जिनवाणी में मुझे पर का कर्ता भोक्ता या स्वामी कहा गया है, वो सब व्यवहार नय का कथन है। तो परमार्थ नहीं है, निश्चय नय की बात नहीं है। अब जब वो मामला जानने में आया तो वहां ऐसे ही कह दिया कि मैं पर को जानता हूं, ये भी ऐसी ही गलती है। कैसी? जैसे मैं पर को में एकत्व की थी ना, पर रूप अपने को माना था, मैं देह को मैं माना था, मैं पंडित हुकुमचंद मैं हूं, ऐसा जो माना था इस पिंड में, जितनी बड़ी ये गलती है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है, इतनी बड़ी गलती ही ये भी है कि मैं पर को जानता हूं, जबकि ये पर मैं तो हूं ही नहीं, पर का मैं स्वामी तो हूं ही नहीं, और लेकिन पर को जानता हूं। समझे? और पर को जानना स्वभाव है, और पर को जानना अकेला व्यवहार नहीं है।
पर को जानना निश्चय भी है, जबकि देह में हूं एक किसी दृष्टि से निश्चय नहीं है। माने वो जो गलती है उसमें कुछ फर्क है। सुपर प्रकाशक भगवान आत्मा का स्वभाव है, सर्वज्ञत्व नाम की एक शक्ति है, सबको जानने नाम की एक शक्ति है। तो इससे वो गड़बड़ी हो गई। अच्छा, वो गड़बड़ी हो गई और वो ओझा होती है तत्व के गहरे अभ्यासियों में। बेचारे साधारण जनता तो जाने ही नहीं कि क्या बातें कर रहे हैं, हमारी समय में नहीं आ गए। जैसे पागल खाने के कुछ लोग पागल इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ बातें करते रहते हैं, ऐसे ये लोग बातें करते रहते हैं कि सारे जगत को तो ऐसा लगता है नहीं कि क्या करते हैं। तो उन 47 शक्तियों में सबसे पहले उनने वो ज्ञान वाले मुद्दे को पकड़ा। नहीं, एकत्व ममत्व वाला पकड़ना था, फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला पकड़ना था। देखो समय साल में इसी क्रम से गए ना। जीवाजीव अधिकार में एकत्व ममत्व की चर्चा है, कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व भोक्तृत्व की चर्चा है। ऐसे ही चलना था ना। लेकिन उन्होंने सबसे पहले जीवत्व शक्ति, च्युति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, फिर सर्वज्ञत्व शक्ति, फिर सर्वदर्शित्व शक्ति, फिर स्वच्छत्व शक्ति, फिर प्रकाश शक्ति, फिर परिणाम परिणामकत्व शक्ति, ये इतनी सारी शक्तियां भगवान आत्मा के ज्ञान स्वभाव को समझाने में लगाई। ज्ञान स्वभाव माने भगवान आत्मा जो जानने का काम करता है, तो किसको जानता है, कैसे जानता है, कितना बोझा पड़ता है उस पर, वो बोझा कम कैसे किया जा सकता है, ये सारी बातें स्पष्ट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले शुरू में लेकर एक ज्ञान स्वभाव संबंधी भूल निकल जाए, जानने संबंधी भूल निकल जाए। जैसे आपको क्या मतलब, यदि इसे नहीं करें तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? अरे सबसे मोटी आत्मा का स्वभाव ज्ञान है ना, जानना आत्मा का स्वभाव है। तो जानने के बारे में ही गलती रह गई, तो तूने ज्ञान स्वभाव ही नहीं समझा, तो मूल बात नहीं समझी, तो कैसे काम चलेगा? उन्होंने कई एंगलों से बात की और मैं अपने पहले के व्याख्यानों में मैं करीब 28 शक्तियों पर प्रवचन कर चुका हूं अनेक बार, और विस्तार से। अंत में ये दिल्ली के शिविर में अपन ने 28वीं शक्ति तक सब पढ़ाया था। अब मुझे 29वीं और 30वीं चलानी है, उसकी भूमिका में बांध रहा हूं। अब जो कर्ता भोक्ता की वाली बात है ना, अब कर्ता भोक्ता के संबंधी शक्तियां 47 शक्तियों के सबसे अंत में रखें उत्तम चंद जी, है ना। कर्ता शक्ति, कर्म शक्ति, कर्ण शक्ति, संप्रदान, अपादान, ये सबसे बाद में रखी। ऐसे ही अस्तित्व वगैरह संबंधी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, ये भी बाद में रखी। और जानने के बारे में क्या गलती होती है, सबसे पहले उसमें उन्होंने गहरी मीमांसा की। मुद्दा मूल क्या है कि उन्होंने कहा भगवान आत्मा का स्वभाव जानना है। तो ज्ञान शक्ति में ये बात आ गई कि भगवान आत्मा जानता है। दृष्टि शक्ति में ये आ गई कि भगवान आत्मा देखता है। ज्ञान दर्शन, ये श्रद्धा गुण वाला दर्शन नहीं है, ये दर्शन गुण वाला दर्शन है जो निराकार होता है, इसकी ज़्यादा चर्चा संभव नहीं है, इसलिए ज्ञान के आधार पर ही सारी बात करते हैं कि ज्ञान शक्ति। अब उसने कहा कि आत्मा का स्वभाव जानना है। ज्ञान शक्ति ने क्या बताया? आत्मा का स्वभाव जानना है। तो फटाफट एक मेरा हाथ खड़ा कर दिया। मेरा एक प्रश्न है, किसको? क्या प्रश्न खड़ा कर दिया? किसको? तो उन्होंने कहा सबको।
तो उन्हें दूसरी शक्ति प्रस्तुत कर दी, सर्वज्ञत्व शक्ति, कि सबको जानना ये आत्मा का स्वभाव है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ज्ञान जो 47 शक्तियां हैं उन सब की हैसियत बराबरी की है कि कम ज़्यादा है कुछ? वे भगवान आत्मा में रहती हैं तो उनकी हिस्सेदारी कैसी है? मैंने कोई 4% की होगी, कोई 2% की, कोई 10% की, कोई 25% का हिस्सेदार होगा, कि सभी 100% है, सभी पूरी है ना, सभी एक सी है ना? और 47 की 47 शक्तियां सभी निश्चय से हैं कि कुछ शक्तियां निश्चय से हैं और कुछ शक्तियां व्यवहार से हैं? सभी निश्चय से है ना? तो वो जानता है ये भी निश्चय नहीं है का कथन है, और सबको जानता है ये भी निश्चय नय का ही कथन है। यानी हम तो सुना था पर को जानना व्यवहार है और स्व को जानना निश्चय है। तुमने ठीक सुना था, और तुम तो कह रहे कि नहीं निश्चय है सबको जानना, कि हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है। जब तुम सब में भेद करोगे तो वो व्यवहार हो जाएगा, और सबको अभेद रखोगे तो निश्चय हो जाएगा। तो सर्वज्ञत्व शक्ति में तो अभेद से बात कर रहे हैं, सबको जानना, और तुमने कह दी स्व और पर, तो दो भेद कर दिए ना तुमने, इसलिए वो व्यवहार हो गया। उसमें स्व को जानना निश्चय और पर को जानना व्यवहार हो गया। भेद करने की वजह से हुआ है वो, कि सबको जानता है, तो इसने सिर पकड़ लिया, हाय राम। अभी तो हम बहुत निश्चिंत हो गए थे कि हमारे माथे से सारा बोझ उतर गया था कि हमें किसी को नहीं जानना है, बस अकेले अपने को जान लो, बस काम हो जाएगा, बस खत्म। पर का कुछ करना तो है ही नहीं, समझे ना? तो करने से छुट्टी मिल गई थी और अब जानने से भी छुट्टी मिल गई। हम बहुत निश्चिंत हो गए थे। अब तो पर को जानना तो बहुत कठिन काम है, होता ना? देखो वो लड़का तो बहुत, हम तो नहीं कह सकते, 7 विषयों में एमए कर लिया, लगता है धुन सवार हो जाती है। हमारा एक स्टूडेंट है, उसने 7 विषयों में एमए कर लिया। ऐसे कई विषयों में आचार्य कर लिया। परिचय देता, हर साल परिचय देता रहता, हर साल परिचय देता रहता है। तो अब कहते सारा पढ़ते ही रहना पड़ेगा, सबको जानते ही तो, जब तक सबको नहीं जान लेंगे राजन जी, तब तक फिर हमारे बस की नहीं है। इतने में ही तो चश्मा लग गया। अब तुम फिर कहते और हमसे नहीं पढ़ाया। तो उनने कहा घबराओ मत, भगवान आत्मा में एक ऐसी शक्ति है कि जिसमें ये सारी दुनिया जानने में आ जाए, तुझे जानने को कहीं नहीं जाना। बोला अब तो ठीक है, तुझे तो हिलना ही नहीं है, तुझे तो गर्दन भी ऐसी नहीं करनी है पढ़ने के लिए, जानने के लिए। तुम तो बस ऐसा, अरे आंख तक नहीं खोलनी है, और सारा लोकालोक तेरे ज्ञान में झलके। बोलो ऐसा भगवान आत्मा का स्वच्छ स्वभाव है, और उसका नाम है स्वच्छत्व शक्ति, कि लोक के संपूर्ण पदार्थ उसमें आकर झलकें। इस भगवान आत्मा को कुछ नहीं करना है। अभी तुम ऐसा देह देखना ना, तो ऐसी गर्दन मोड़ना पड़ती है, लेकिन तुझे सारे लोकालोक को देखने के लिए ऐसी गर्दन भी नहीं मोड़नी है। बोल, इतना भी प्रयत्न नहीं करना है। ये जो सबको जानने से ऐसे घबराहट छूटती है कि बहुत बड़ा मेहनत का काम है, बहुत
क्यों? तो उन्होंने कहा कि स्वच्छत्व नाम की शक्ति है कि भैया सबको जान, सब झलकेंगे तो हमारे आत्मा का क्या होगा? घबरा मत, उसके लिए अलग व्यवस्था है। एक प्रकाश नाम की शक्ति है जिसका काम यही है कि जैसा लोकालोक झलक रहा ऐसा अपना भगवान आत्मा भी अपने भगवान आत्मा के ज्ञान में झलके। सब स्व और पर के, हाँ, कि एक सुपर प्रकाश कर्ता नाम की शक्ति। घबरा मत तुम, बहुत बढ़िया इंतजाम है। जैसे डर लगता है ना कि मुझे तो जहाँ जहाँ मुझे जानना था वहाँ वहाँ मुझे जाना पड़ा। हिमालय को देखना था, क्यों? गंगोत्री को देखना है तो गंगोत्री में जाना पड़ेगा ना। तो गए तो सारे लोकालोक में फैले हुए हैं, तो हमें सब जगह में जाना पड़ेगा ना। कि नहीं, कोई जगह जाने की जरूरत नहीं। यदि ऐसा होता, सब जगह जाने की बात होती, तो अलौकाकाश इसके जानने में आता ही नहीं कभी। तो क्यों रमेश? तुम अलौकाकाश में जाते ही नहीं है, जा ही नहीं सकता है। तो जहां जहां जाकर के जानना पड़ता, तो अलौकाकाश में जा नहीं सकता है, तो वह जानता कैसे? लेकिन जानता है अलौकाकाश को, और जाता नहीं है। इसलिए जाने वाली शर्त नहीं है, तू अपनी जगह रहे। तो भाषा ऐसा बोलते हैं ना, सारा लोकालोक तेरे जानने में आ जाएगा। इसको हम ऐसा बोलते हैं कि सारा लोकालोक तेरे ज्ञान में आ जाएगा। कि भैया बहुत मुश्किल है, इतनी भीड़ हो जाएगी, मेरे घर में तो 10 आदमी भी नहीं समाते हैं। रिश्तेदार आ जाते हैं तो घर किल हो जाती है। घंटे 1-2 घंटे कैसे हो जाते हैं बोलो? 5-10। और तुम कहते सारा लोकालोक मेरे ज्ञान में इकट्ठा हो जाएगा। हे भगवान, हे भगवान। अरे भाई, वो तेरे ज्ञान में जानने में आएगा। कोई 1 इंच अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। तेरा ये रूमाल तेरे ज्ञान में आएगा, ये रूमाल यहाँ नहीं घुस जाएगा। यदि रूमाल घुस जाता होता तो फिर क्या क्या दिक्कत हो जाती? कोई तलवार, चाकू, वो भी घुस जाता। जो भी जानने में आता वो घुस जाता। क्यों? और फिर बहुत गंदे गंदे पदार्थ हैं जो बाहर पड़े हैं, जो अभी जानने में आ जाते हैं, वो सब उधर घुस जाते, और उससे आत्मा कितना अपवित्र हो जाता। बिल्कुल भी अपवित्र नहीं होगा, क्योंकि वो छुएगा तक नहीं। दोनों के बीच में वज्र की दीवार बनी रहेगी। सुमेर पर्वत के अंदर जो वो सोना है, मालूम देवेंद्र, मालूम है तुम्हें कि नहीं? लाखों मन सोना, बिल्कुल शुद्ध 24 कैरेट का सुमेरु पर्वत के अंदर बीच में वहां गड़ा हुआ है। और वहां खोदने में चले जाना। यदि कोई खोद के निकाल सकता होता तो आज तक बचता नहीं तुम्हारे लिए खोदने के लिए। तो वो किसी ने जाना है कि नहीं बोलो? उस सुमेर पर्वत जैसी वज्र की दीवार जिसके ऊपर है, उस सोने को ज्ञान ने बहुत स्पष्ट जाना है ना? प्रत्यक्ष जाना है। प्रत्यक्ष विशुद्धम प्रत्यक्षम, अत्यंत स्पष्ट, उसमें कोई भ्रम नहीं, अंदाजा नहीं है, अनुमान नहीं है। उन्हें केवल ज्ञानी ने सीधा जाना है, हमने आगम से जाना है। जाना सबने, क्या फर्क है? जाने जाने में, जानने जानने में क्या फर्क है? आगम भी प्रमाण है, प्रत्यक्ष भी प्रमाण है, 6 प्रमाण है ना, उसमें आगम भी एक प्रमाण है। तो वो प्रमाण है माने सम्यक ज्ञान है, वो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। प्रमाण है माने वो बात 100% सच्ची है, झूठी नहीं है।
तो ऐसा ही कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान की जगह रहेगा, ये अपनी जगह रहेंगे, दोनों को कुछ भी हिलने की जरूरत नहीं है, और सारे ज्ञान में आ जाएंगे, और ज्ञान में गे आ जाएंगे, मतलब ज्ञान ज्ञेयों को जान लेगा। ऐसा स्वभाव है। तो और कहते हैं दोनों में रंट मात्र भी पराधीनता नहीं आएगी। क्या है? जब जान लेगा अपने हर बात को गुप्त रखना है। कितनी हमारी समस्या है, बहुत बातें हमें गुप्त रखना है। क्यों? अभी गुप्त रहती ही नहीं है। हर एक आदमी कहता भैया तेरे से एक बात कह रहा हूं, किसी से कहना मत। ये किसी से कहना मत के नोट के साथ हजारों बातें एक दूसरे से कही जाती हैं, और वो इसी ऐसी कि वो भी दूसरे से कहता है कि मैं तेरे से बहुत ऐसी बात कह रहा हूं, किसी से कहना मत। क्यों? और फिर वो आगे वाला भी कहेगा मैं तेरे से कह रहा हूं, और किसी से, और ऐसे कहते कहते वह लौट के अपने पास आ जाएगी, और एक आदमी कहेगा मैं एक बात आपको बता रहा हूं, तुम किसी से कहना मत। हमारे यहाँ बहुत बात होती है आपस में कि नहीं ऐसा मत कहो, फिर ऐसा नहीं कहो, फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सब दुनिया जानेगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अलग की बात खलक में चली जाती। मैंने कहा आपको डर लग रहा है ना, सारी दुनिया जान लेगी, कोई बात नहीं, चलो आगे मैंने प्रवचन में सुना दिया, सबको सुना दिया, अब वो डर खत्म। अब तुम्हें जान लेने का डर था ना उत्तम चंद जी, अब क्या हो गया, क्या अनर्थ हो गया बताओ? बताओ क्या अनर्थ हो गया? इस सबने जान लिया, तो उससे जो तुम्हें डर लग रहा था कि क्या अनर्थ हो जाएगा, लेकिन ये तो कुछ नहीं हुआ, ये तो पत्ता ही नहीं हिला, किसी ने एक शब्द ही नहीं बोला। तुम्हें इतना भय लगता था? अरे ज्ञान आत्मा का स्वभाव सबको जानना है, और ज्ञेयों का स्वभाव अपने को ज्ञान में जना है। किसी भी ज्ञान में, किसी एक ज्ञान में नहीं। क्यों? आप परिभाषा कैसी पढ़ाते हो ब्रह्मत्व गुण की? किसी ना किसी ज्ञान का विषय अवश्य बने, किसी ना किसी नहीं, किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बने। अरे सबके ज्ञान का विषय अवश्य बने, ये स्वभाव है ब्रह्मत्व गुण का। कब एक गौतम चंद्र के ज्ञान का विषय बन गया, अब मेरे ज्ञान का विषय क्या क्यों बनेगा? ऐसा नहीं है। अब वो ब्रह्मत्व गुण का क्या होगा? हर एक द्रव्य में है वो। अब अलोकाकाश में भी है कि नहीं है? धर्म द्रव्य में भी है, अधर्म द्रव्य में भी है, पुद्गल में भी है। कौन? ब्रह्मत्व गुण। अब पुद्गल तो पुद्गल को जानता नहीं है, और जीव पुद्गल को जानेगा नहीं, क्योंकि वो पर है। तो पुद्गल तो बिना ही जाना रह जाएगा, आकाश तो बिना ही जाना रह जाएगा, काल द्रव्य तो बिना ही जाना रह जाएगा। बोलो भाई, दूसरा आत्मा तो उसको वो खुद जान लेगा, तो वो तो जानने में आ जाएगा। लेकिन ये बाकी के 5 द्रव्य का क्या होगा? ये आज तक बात हम तक आई कैसे? ये किसी ने जानी नहीं होती। तो बात ऐसी है कि सारे जग ने जानी, और ये कहता किसी ने नहीं जानी। अंधा पेशाब करने बैठे ना, तो उसे पता तो है नहीं कहाँ कैसा है। इधर खड़ा है, चारों तरफ देखता है, अब इधर दीवार है, वो इधर भीड़ जनता बैठी है। अब वो ऐसा अपने मन में ये समझ गए कि जनता को पीठ कर दो, और दीवार की तरफ वो करके और मैं पेशाब कर लूँ, वो पेशाब करने लगता है। पर वो क्या होता क्या है कि जनता की तरफ मुँह करके सारी जनता देख रही है, और वो समझ रहा है कोई नहीं देख रहा।
सारा लोग जान रहा, अनंत सर्वज्ञ जान रहे हैं? सिद्ध सलाह में बैठे अनंत सर्वज्ञ जान रहे कि नहीं जान रहे? अब वो कहता नहीं जान। तो वो ऐसा स्वभाव, यानी वो ज्ञान स्वभाव को इसका स्वरूप स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अनेक शक्तियों का प्रयोग किया कि उसके मामले में कोई गड़बड़ नहीं रहना चाहिए। इसमें कितनी खतरनाक बात है कि साहब वो जानते ही नहीं है तो फिर वो जानने का प्रयत्न क्यों करेगा? फिर जानने का प्रयत्न ही नहीं करेगा जब जानते ही नहीं है। और फिर तुझे को निषेध करने की जरूरत क्या है? वो जानता हो तो कहे जान मत जान। हम ऐसा तो कह सकते हैं कि देखो पर के जानने में जीवन खराब मत करो, अपने भगवान आत्मा को जानो। ये तो ठीक है ना अशोक जी? अभी उत्तम चंद जी से पूछा, वो कहेंगे ये भी ठीक नहीं है। अब ये नहीं कह रहे कि जानता नहीं है, जानता तो है, लेकिन पर को मत जानो, अपने आत्मा को जानो। तो वो कहेंगे कि तुमने पर के जानने के स्वभाव का निषेध किया, तुमने इसका विरोध किया, तो तुमने तो आत्मा के स्वभाव का निषेध किया। क्यों? कि पर के जानने से बंद होता है, पर को जानोगे तो बंद होगा और अपने को जानोगे तो मोक्ष होगा। लेकिन शास्त्र में ऐसा लिखा है, समंत भद्र ने अर्थशास्त्री में ऐसा आया है, अज्ञानाचे ध्रुवो बंधो के अनंतान्न के, पर के जानने से भी बंध नहीं होता और नहीं जानने से भी बंध नहीं होता, और पर के जानने से मोक्ष नहीं होता और पर के नहीं जानने से भी मोक्ष नहीं होता। बोलो क्या करें? बंध मोक्ष का कोई संबंध ही नहीं है जानने और नहीं जानने से। कि नहीं तो सब कहते हैं, गुरुदेव जी ने भी कहा। अरे वो उपदेश की भाषा है, उपदेश की भाषा से तत्व का निर्णय नहीं होता। मैं आपसे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, और मैं अभी दिन भर से मेरा माथा खराब हो रहा इसी मामले में। यहां तो हम ये कह रहे कि हम एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य कुछ नहीं कर सकता। ये समझा रहा कि नहीं? सब समझा रहा कि नहीं अपने हर क्लास में? ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, पक्की और नक्की बात है ना। और फिर समझा रहा है ये करो, ये मत करो, ये करो। फिर उसी में से कुछ को करने का, कुछ नहीं करने का भी कह रहे। अब वो जनता के हम क्या करें? इन पंडितों से कहो इनको एक कमरे में बंद कर दो, सब पंडितों को, और बाहर से चाबी लगा दो और कहते तुम एक मत हो जाओ तब खोलेंगे हम। सोच लो तुमसे नहीं हो जाएंगे एक मत। अरे क्या है, सोचो तो तुम अपने मत में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अभी मैं ये कह रहा हूं कि हमने किरमत बजाय की किताब में, सब में, पूज्य गुरुदेव श्री के वचनों में भी, कि एक एक समय, केवल ज्ञान तो सबको जानता, एक एक समय के क्षयोपम ज्ञान में एक एक जीव का, हसन भाई, किस समय आप किसको जानेंगे ये अनंत काल पहले से नक्की है। और अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक जितने 3 काल के समय हैं, उतनी ही हर एक गुण की पर्याय हैं, ज्ञान गुण की पर्याय भी हैं उतनी। और प्रत्येक ज्ञान गुण की पर्याय वो 3 काल के समय की, किसे समय का कौन गे बनेगा, वो अनादि अनंत नक्की है। किसी ने नक्की किया नहीं है, किसी को करना नहीं है। खंजलाल जी समझ में आया कुछ? उसका क्या मतलब है कि मुझे ये नहीं जानना और ये जानना, इसकी बात ही नहीं रह गई। वो तो किसको जानना वो तो नक्की है, और तुझे उसको ही जानना पड़ेगा क्या? तू जानेगा। ये पढ़ेगा वाली भाषा तो हमको बीच में मिसगाइड करती है। ऐसा लगता है कि कोई हम नहीं पढ़ेगा, नहीं तो कोई डंडा मार के कराएगा।
क्या कहा मैंने, सुना आपने? ये है जैन धर्म। कहीं नहीं मिलेगा सुनने को। आप सारे जयपुर में चले जाओ तो सुबह अखबार में आता कितने कितने प्रवचन आए, सब प्रवचनों में सुन के आना। कहीं भी मिल जाए पूरे चौमासे में एक जगह भी। क्या कहता हूं फिर सुनना, प्रत्येक जीव का, प्रत्येक ज्ञान की पर्याय वो कब क्या जानेगी, किसको जानेगी, ये अनादि से पहले से ही नक्की है। तुझे उसमें कुछ नहीं करना है कि ये जान और ये मत जान। अब पर को मत जान और स्वा को जान, तू इसका निषेध कर रहा है। अब इस समय हमारी ज्ञान की पर्याय में पर को ही जानना, उसका गे नक्की है, और तू कह रहा जान, तो तूने उस ज्ञान स्वभाव का निषेध किया ना। हमको ऐसे काम में लगाना चाहता है कि जो असंभव है। परमानंद तुम सब चले आए ना, तो एक श्रोता मेरे पास रहा, एक नाम नहीं बताऊंगा, घबराना नहीं। मेरी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। ओह, जो आंखों में आंसू आ रखा है, क्या प्रॉब्लम है बता दो। मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया। अच्छा, अब मेरे को बहुत आकुलता, तुमने सब पढ़ लिया, इतनी आकुलता हो गई। ये सब बेकार है, कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है पढ़ने। क्या फायदा है, बस अपने को जानना था। अब ये भी घंटा भी भर नहीं हुआ है, मैं आपको बोल रहा हूं, गजब हो गया। क्या पढ़ा, हुमे सार पढ़ा, प्रयोजन सार पढ़ा, नियम सार पढ़ा, एक दफा नहीं था, चार दफे। अच्छा, और आज तुझे इस बात का पछतावा हो रहा है कि तूने समय सार पढ़ा। सचमुच पागल हो गए। क्या दादा, मेरा मतलब ये क्या बोल रहे तुम बोल क्या रहे हो? समय सार पड़ा, सब बेकार है। अरे सर्वोत्कृष्ट जो चीज है पढ़ने लायक, और वो तुमने पढ़ी, कितना बड़ा सौभाग्य था, और अब छोड़ के क्या करना है? वो पता है ना फिर वो अब क्या क्या करना है, जिसके लिए ये सब बेकार था। हम तो कहते हैं हमारा महाभाग्य है कि हमने, हमारे ज्ञान का गे यही बनना था। क्या वो तो हमको तो नक्की था, हमने तो क्या किया? काहे का पछतावा और काहे की खुशी और काहे का दुख। तो एक ज्ञान की पर्याय को, इसको जानूं और इसको नहीं जानूं, ये किसी के दिमाग में ऐसा लोभ सताएगा। ये विद्यार्थी हैं, 5 साल पढ़ के शास्त्री होंगे, तो कहेंगे अरे मैंने अभी डॉक्टरी पढ़ी होती तो न मालूम मैं कितनों को लूट लेता, क्या कर लेता, क्या हो जाता है। क्यों? इसमें हमने कोई गलती नहीं करी जो तुम्हें यहां पकड़ के ले आए। पकड़ने हम गए भी नहीं थे, हमने तो तुम्हारे इंटरव्यू लेके 20 दिन तक तुम्हारा इंटरव्यू लिया और तुम्हें रिजेक्ट किया है बेटा। लेकिन आए तो अनंत काल पहले केवल ज्ञान में आ गया था भगवान की कि तुम्हें यहां पढ़ने आना है, और 5 साल तक अंदर तुम्हारे ज्ञान का गे क्या बनना है वो ये सब नक्की था। और तुम कह रहे मैं तो ऐसा कहते वो पढ़ता, मैं नहीं चाहता तो ये नहीं तो वो पढ़ता, ऐसा है ही नहीं। अब एक तो ये उपदेश हम दे रहे हैं, समझ गए ना, और एक फिर निरंतर है, ऐसा करो ऐसा नहीं कर। ठीक है, मैंने कहा इसको निकाल के लाते हैं, फलानी जगह लिखा, आपके समय सार में भी लिखा, उसमें भी। अरे ये तो भाषा है, बोलते बोलते में ऐसी आ जाती है, लेकिन वो ऐसा ही नहीं कहना चाहते हैं। क्या समय सार में भी बता दो, हे मन जंतु निर्भर मम्मी समय वे लोका, बोलो हिंदी छंद बोलो इसका जोर से।
अब क्या करें, तुम नहीं लिखी। अन्ना जी पास हो गए। कितने लड़कों ने बोल दिया ना एक साथ, अचानक ही पूछा है ना। अरे समय सार किसके कंठ में बसा है। मैं तो शांति की प्रशंसा किसी गद्दी पे से कई दफे इसलिए कर चुका कि इसको आत्मख्याति पढ़ाने का मौका मिल रहा है, जो सबसे महाभाग्य है इस दुनिया का। चक्रवर्ती की संपदा के सामने कुछ नहीं है उत्तम चंद जी। तब इन दोनों के भेद को हमें समझना पड़ेगा कि नहीं, उस तत्व ज्ञान को। और ये जो कर्तृत्व का, तो क्या करें फिर, क्या करें, इनको कैसे रोकें इस विकल्पों को। अरे इन विकल्पों को भी रोकने की जरूरत नहीं है। यदि इन विकल्पों को रोकने की बात करते हैं तो फिर वही हो गया हमने कि उस जो जगत की परिणति सहज है उसे हम स्वीकार नहीं कर रहे, फिर वही फिर ये बदलना चाहते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा गेय नक्की है और तुम्हें बदलना ही नहीं है, बदल सकते ही नहीं हो, तुम्हें क्या स्वीकार हुआ ये, क्यों कि इसके लिए हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तुम्हारे हाथ में है क्या जो तुम करोगे वो नहीं करोगे। मैं इसके लिए वो उदाहरण देता हूँ इन महिलाओं का। एक नई बहू अभी आई है शादी होके, अभी 1 बरस भी नहीं हुआ है, अब उसके देवर की शादी होनी है ना। अब वो लोग आगे पूछते हैं, उससे कहते हैं तुम्हारा देवर भी शादी लायक है, तो ये हमारे नहीं अभी हमारा 2 साल शादी करने का विचार नहीं है देवर का। ऐसे बोलती है जैसे सब कुछ इसके हाथ में ही हो, जबकि उसके हाथ में कुछ नहीं है। आप समझे ना। अरे वो तो बहुत दूर की बात है, वो माँ बाप के हाथ में भी कुछ नहीं है, माँ बाप सोच रहे हमें 3 साल अभी नहीं करना है शादी, और वो दूसरे ही दिन एक लड़की को लेके आ जाए, क्या आशीर्वाद दो, मैं शादी आधा रात में करके आ गया। क्या क्या है, तेरे हाथ में कुछ नहीं, लेकिन ऐसी बोलती है जैसे जोधा अकबर बोल रही हो, संपदा की हो सबसे बड़ी। हमें नहीं करना, हमें करना। तू करना और नहीं करने वाली होती कौन है, ये निर्णय करने वाला तेरे हाथ में है। ऐसे ही हम सब उन मामलों में, जिन मामलों में रंज मात्र भी हमारी कभी कुछ चलने वाली नहीं है, चलती नहीं है, ऐसे ही बोला करते हैं और प्रति समय फैल हुआ करते हैं। ऐसी बात करता है, कहते अब मैं आप नहीं जानूंगी तो बदल दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। अरे तू बदल नहीं सकता, हम ये समझा रहे, तेरी समझ में आई कहाँ रहा है, क्यों? तो क्या करें फिर, तो आन दो ऐसे विकल्प। अभी कहते हैं ऐसे विकल्प नहीं आना चाहिए, अभी कह रहे आन दो। अरे भूमिका के अनुसार विकल्प आएंगे ही, उन्हें भी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो हम क्या करें, मर जाएं? मरते क्यों हो, जिंदा रहो ना, सहज ज्ञाता दृष्टा रहो, जान लो कि मुझे ऐसा विकल्प आ गया, इसमें क्या है, मेरे को ऐसा विकल्प आ गया, जान लो। ऐसा होता है, मान्यता होती है एक और विकल्प उसके विरुद्ध आते रहते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को भी उसके विरुद्ध समझे, मान्यता होती है एक और विकल्प आते रहते हैं दूसरे तरीके, क्योंकि विकल्पों का काल भी नक्की है। वो जानने का काल नक्की है, जैसे एक एक क्षण का एक एक विकल्प कब कैसा आएगा वो भी नक्की है। क्यों? राजेंद्र जी आप अपना प्रदर्शन बीच बीच में भजन बहुत अच्छे सेट करते हो। क्या सेट करते हैं? अरे ये सेट है अनादि से, ये पहले ही। क्या अभी मैं पूछता हूँ 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर के संवत्सरण में कोई पूछता कि राजेंद्र जी इस वक्त यहाँ इतना प्रवचन करेंगे तो उसमें बीच में कोई भजन बोलेंगे कि नहीं, और बोलेंगे तो कौन बोलेंगे और कितने मिनट बाद हैं? तो महावीर बता सकते थे कि नहीं? बोला मैं आप सबसे पूछता हूँ, अपने ज्ञान में उत्तर दो।
और आप कहते नहीं, तो नहीं है तो इनने क्या किया, इन्हें क्या सेट करेंगे? कुछ नहीं सेट करेंगे, वो तो सेट है। तो तुम भगवान की सर्वज्ञता को नहीं जानते हो, सर्व के स्वभाव को नहीं जानते हो। ये मैं जो थोड़ी बातें आपसे कह रहा हूं, वो जो 15-16 शक्तियां बताई हैं, उसमें ये सब बातें स्पष्ट की हैं। अब वो मैंने महीनों में उन पर प्रवचन किए हैं, कैसेट है तैयार सब महीनों की। अब मैं एक दिन में अब वो बात कह के आगे बढ़ना चाहता हूं कि वो ज्ञान से संबंधित 16 शक्तियां जो भी हैं जितनी, उन सबको मैं 5-10 मिनट में समझा रहा हूं। तो ज्ञान स्वभाव की हमारी बात सब एकदम स्पष्ट हो जाएगी और हमारे सब समझ में आ जाएगी, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्षेत्र की बात करेंगे, फिर काल की बात करेंगे, फिर भाव की बात करेंगे, और वो 47 शक्तियों में सब बातें आएंगी। ख्याल में आए ना? तो पहले उन्होंने गुणों से बात शुरू की, फिर धर्मों की बात करेंगे, फिर स्वभावों की बात करेंगे। क्या होते हैं? गुण, धर्म और स्वभाव, 3 चीजें हैं, और शक्तियां। अभी ये भी मैं 50 दफे कह चुका, और मेरी किताबों में 25 जगह लिखा हुआ है ना? फिर भी आज किसने वो पूछा था? अब चलो कोई का सही, नाम से क्या फर्क पड़ता है, कि भैया गुण उसे कहते हैं कि जिनकी पर्यायें होती हैं और जोड़ीदार नहीं होता, प्रतिद्वंदी नहीं होता। धर्म उसे कहते हैं जिसकी पर्यायें नहीं होती हैं और जोड़ीदार होता है, प्रतिद्वंदी होता है। और स्वभाव ना जिसकी पर्यायें होती हैं और ना जिनका जोड़ीदार होता है, वो है स्वभाव। ज्ञान है गुण, उसकी पर्याय तो है मति श्रुता बुद्धि मन पर केवल, लेकिन अज्ञान नाम का कोई गुण नहीं है, समझे ना? गुणों के प्रतिद्वंदी नहीं होते। धर्म नित्यत्व, एकत्व, अनेकत्व, उसका प्रतिद्वंदी धर्म तो है, जोड़ीदार तो है, ख्याल में आया ना? लेकिन पर्याय नहीं होती उसकी। नित्यत्व की क्या पर्याय होगी? और त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, भगवान आत्मा न पर का कुछ त्याग कर सकता है और न ग्रहण कर सकता है पर को, क्योंकि इससे वो शून्य है। ऐसी एक शक्ति उसमें है, ये स्वभाव है। कोई गुण, धर्म और स्वभाव, इन तीनों को शक्ति कहते हैं। ये तीनों को शक्ति कहते हैं भाई साहब। शक्ति कोई चौथी अलग नहीं है। तो कभी कहेंगे गुण रूप शक्तियां, कभी कहेंगे धर्म रूप शक्तियां, कभी कहेंगे स्वभाव रूप शक्तियां। तो ये शुरू में ज्ञान दर्शन वगैरह की बात करी, तो ये सब गुण रूप शक्तियां हैं। फिर नित्यत्व, नित्यत्व, एकत्व, नित्य, अब एकत्व अनेकत्व की चलनी है ना बात अपनी। तत्व अतत्व शक्ति की बात चलनी है ना। ये धर्म है तत्व अतत्व, तो धर्म रूप शक्तियां। फिर त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति आएगी, तो वो स्वभाव रूप शक्तियां। तो 3 प्रकार की शक्तियों का वर्णन इसमें आया है, जिससे भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट होता है। अब जैसे मैं नमूने के तौर पर बोलता हूं कि यहाँ कुछ शक्तियां ऐसी हैं, अभी तो मैं पढ़ूंगा कि असंग प्रदेशत्व शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, फला ऐसी ऐसी करके शक्ति एक सी, माने उस उनके प्रदेशों की संख्या कैसी है, कितनी है, और उनकी संख्या कुल कितनी है। अनंत धर्मत्व शक्ति, ऐसी कितने धर्म वे कितने हैं, गुण कितने हैं, वो ऐसे सारे स्वरूप को स्पष्ट करने वाली शक्तियां अभी आएंगी। जब मैं तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति शुरू करूंगा, जब माने अभी, तो उसके पहले बताऊंगा उसकी 5-6 शक्तियां कि उनमें क्या 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 कहा है, कैसे कहा है, और फिर कहाँ आ गए हम। तो ये वो प्रदेश कैसे हैं, कितने हैं, कहाँ कहाँ वो फैल सकते हैं कि नहीं फैल सकते हैं, वो भी तो स्वरूप है ना। गुण कितने हैं, वे आपस में कैसे बंधे हैं, कैसे अलग अलग हैं, क्या अलग अलग हो सकते हैं, क्या अखंड हैं, क्या खंड खंड हैं, वो सब बातें आएंगी।
हैं। और फिर अंत में उनकी आएगा कि वो मैं कर्ता कर्म की बात भी तो कही थी ना। ये भी बहुत बड़ी गलती है कि जिसका कर्ता नहीं हर एक का कर्ता बना फिरता है, समझे ना। कर्ता है ही नहीं, वो कर्ता बना फिरता है, तो वो भी समझाएंगे जिस 6 वो हैं। और यहाँ पर देखो कर्ता नहीं है और कर्ता बना है, और जानता है और कहता है नहीं जानता। अब यहाँ उल्टी मामला हो गया, क्या करें हैं? अब इसमें एक चक्कर और क्या हुआ कि हमारे आचार्यों ने कहा, जो परिभाषा बनाई ना निश्चय व्यवहार की, अब तो बहुत सब लोग जानने लग गए निश्चय व्यवहार को, पहले नहीं जानते थे। तो निश्चय व्यवहार में जिस व्यवहार नय का विषय पर को करता है, उसी व्यवहार नय के विषय को पर को जानता में डाल दिया। कुमार ने घड़ा बनाया, तो मिट्टी का घड़ा कुमार जीव और मिट्टी का घड़ा कुमार ने बनाया। तो ये कौन से नय से है? उपचरित असदभूत व्यवहार नय, सबसे हीन क्वालिटी का, झूठों का सरदार। यदि झूठे ही कहना है तो झूठों का सरदार, ऐसा घी के घड़े जैसा। क्यों? वो नय है कौन सा नय? कि उपचरित असदभूत व्यवहार में। अब इसी नय से भगवान आत्मा सबको जानता है। अब उसको कितनी गालियां दी हमने कि कितना झूठा है वो, बोलो ना झूठों का सरदार। तो झूठों के सरदार में ही पर को जानना भी आ गया, जबकि वो निश्चय कितने पेच हैं, समझा आ रहा था। क्योंकि समझते हम शास्त्री हो गए, तो हमने बहुत बड़ा तीर मान लिया। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। परमात्म, हम जब मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे, तो बनारस में एक बहुत बड़े विद्वान थे, आप समझे ना। तो उनके पास जब विद्यार्थी जाते थे, मानो कौन, व्याकरणाचार्य पास हो जाते थे फर्स्ट डिवीजन, तब उन विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ाना वे स्वीकार करते थे। किन्हें? आप समझ में आए ना। वो ऐसा बड़ा ही पंडित था, उसका नाम चलता था, तो हमारे में आता था कि वहाँ शास्त्री हो जाएं, आचार्य हो जाएं उस सब्जेक्ट के, तो अब तुम हमारे पास आओ तो हम तुम्हें पढ़ाएंगे। क्या कि वो ही न्याय व्याकरण जिसके तुम हो गए हो। अब ऐसा समझ लो कि तुम शास्त्री हो जाओ, आचार्य हो जाओ, फिर बेटा हमारे पास आओ, तब हम तुम्हें पढ़ाएंगे। अभी इतना पढ़ना बाकी है, ऐसा नहीं हो गए। जैन धर्म का अभी क्या शुरू हुआ है? अभी तो मैंने शास्त्र पढ़े हैं, समझे ना। अभी तो सिद्धियां पढ़ी हैं, अभी तो वो फंडामेंटल पढ़े हैं, अभी सिद्धांत कहाँ पढ़े हैं। अब ये जो दोनों परस्पर विरुद्ध दिख रहे हैं ना, कि एक ही नए और उसको जानने, जो जान रहा केवली भगवान सबको, इतने परम सत्य को भी उसी नए का विषय, और उसको कि बिल्कुल जान कर ही नहीं रहा, उसको भी उसी नए के विषय में डाल दिया। अब दोनों को एक साथ हम समझेंगे नहीं तो क्या करेंगे। अब वो एक साथ इतनी सी लाइन कह दी कि यहाँ व्यवहार कहने का हेतु तन्मय होके जानना नहीं जानना है, बस कहता हूँ। अभी तन्मय हो गया, तन्मय का अर्थ कौन बताए? अब तन्मय का अर्थ नहीं जानते। ये शक्ति आ रही ना, अभी तत्व शक्ति अतत्व शक्ति, यही तन्मय वाली है। अब तन्मय का एक ही अर्थ हम जानते, मन लगाकर कहते ना। वो तो पढ़ने में ऐसा तन्मय हो गया कि उसे कुछ दिखता ही नहीं है। बोलते कि नहीं बोलते? तो उपयोग की एकाग्रता, अब ये अर्थ है ही नहीं यहाँ। अब ठोके जा रहे तन्मय हो गए, तन्मय हो गए। अरे तन्मय हो के माने तन्मय तत्मय, मैं उस रूप हूं ऐसा मान कर जानना, उसका नाम है निश्चय। और ये मैं उस रूप नहीं हूं, इसका नाम है अतन्मय होके जानना। तो वो जो परद्रव्य को जानते हैं केवली चाहे हम,
ये जानते हैं कि ये रूमाल मेरा नहीं है, और फिर हम जान ले भाई इसका नाम तन्मय होगी जानना है। ये रूमाल मैं नहीं हूं बस, और रूमाल मैं हूं ऐसा होके जानना, उसका नाम है तन्मय होके जानना। उपयोग की एकाग्रता से खूब मन लगाओ, तुम उपयोग एकाग्र करो, वो चाहे नहीं करो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका हेतु तो सिर्फ मात्र इतना है, और इतने से हेतु को पकड़कर उसको उस नए में डाल दिया। अब फिर वहीं कह दिया नहीं वो अनुपचार सद्भूत नए से भी पर को जानता है, फिर क्योंकि वो नजदीक बता दिया, फिर ऐसे भी कह दिया। ये कहाँ कहाँ कितने कितने कैसे कैसे प्रयोग हैं, ख्याल में आई ना, आपको कल्पना के बाहर हैं। प्रवचन सार में एक प्रयोग ऐसा है जो पूरे आगम में आज तक कहीं नहीं मिलता है, प्रवचन सार में है 189 गाथा की टीका में, कि जहां शुद्ध निश्चय नए से भगवान आत्मा रागता करता है, ये लिखा है। बोलो क्या करें? काट दें? हम कौन होते हैं वहां से काटने वाले? हम तो आपको अपेक्षा ही बतानी पड़ेगी कि वहां किस अपेक्षा से लिखा है कि पर ने राग किसी पर ने नहीं कराया है, उस जीव ने ही किया है, कि कर्म के उदय से उसे करना पड़ा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने डंडा मार मार के नहीं कराया है, वही उसका पूरी तरह जिम्मेवार है और उसका फल भी वही भोगेगा। बस इस बात को बताने के लिए उनने वहां पर इस नए का प्रयोग किया है। तो एक जगह के प्रयोग से थोड़ी हम पूरी नए की पद्धति को बदल देंगे। आखिर हमारी जो नए की पद्धति है मूल में तो वही फंडामेंटल रखेंगे, पढ़ाएंगे, और बहुत से बहुत आए। बताओ क्या सही है? स्त्रीलिंग में आ गए गए का प्रयोग होता कि गई का प्रयोग होता? अभी अमेरिका के शिविर में एक महिला आई तो मैंने कहा बेटा तुम आ गई? तो मैं आ गई कह रहे पंडित जी, मेरे से आ गई कह रहे। क्या कहना चाहिए बेटा? आ गए कहो। मैंने कहा हिंदी तू जानती है कि मैं? हिंदी की पीएचडी डीलिट मैं हूं, तू नहीं है। अब उन्हें वे सब एक मत वाले मिल जाएं तो ये सब मुझे अभी भी मेरे को घोषित कर देंगे। इतना नहीं आता पंडित जी को, आ गई बोलते। तो महिलाएं तो आती हैं, आते थोड़ी महिलाएं आते हैं, पुरुष आते हैं और महिलाएं आती हैं, ये ठीक है कि नहीं है? ये राजस्थान में सम्मान का सूचक मना करके और सब महिलाओं को भी पुलिंग में बोलने लग गए। तो फिर अब क्या करेंगे? भैया कहें तो लिख देंगे अपवाद में उत्तर व्युत्पत्ति ऐसी है। ये उत्तर व्युत्पत्ति क्या होती है कि उत्तर में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, ये दक्षिण व्युत्पत्ति है। क्योंकि दक्षिण में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, माने वे एक व्याकरण के नियम का उल्लंघन करते हैं, ऐसा है उसका अर्थ। लेकिन अब हम क्या करें, ज्यादा लोग बोलते हैं तो हमने लिख दिया इसमें कि एक ऐसा भी अर्थ है। देखा विकल्प से, तो विकल्प से क्या ऐसा है ना, राम से रामाय बन जाता है। तो यहाँ भी जाकर के जो शब्द ऐसे हैं कि उन शब्दों को भी वैसे ही प्रयोग करने लगते हैं, जबकि वो बन ही नहीं सकता, वहाँ वो बनना चाहिए दूसरे तरीके से। वो आत्मा क्या है बोलो? आत्मा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? आत्मा आ गई कि आत्मा आ गया? क्या है बोलो? अब यही बोलते हैं, मैं सुनता रहता हूँ वहाँ। स्त्रीलिंग भी बनाते रहते हैं आत्मा को, और पुल्लिंग भी बनाते रहते हैं, अब उसके रूप भी चला देते। अरे भाई साहब, तो आत्मा अब जो बड़ा होता है ना उसको हम स्त्री समझते हैं, और छोटा हो जैसे राम पुल्लिंग और रमा स्त्रीलिंग होता क्या नहीं होता, तो ऐसा बना देते हैं फटा। आत्मा भी ऐसा ही है। अरे आत्मन शब्द है, वो हलंत है, वो अजंत नहीं है। ये हमारे विद्यार्थी समझ रहे होंगे कुछ, यदि कुछ समझते होंगे व्याकरण तो। क्यों आगे तो नहीं समझ में क्या है?
है तो पुल्लिंग शब्द है। अब हम वो पुल्लिंग में बोले तो लोग हंसते हैं कि पंडित जी को इतना भी नहीं आता इतना अधिक स्त्रीलिंग में उसे बोलने लगते हैं। मेरी आत्मा नहीं मानी, मैंने ऐसा नहीं कहा, क्या करें। तो इस तरीके से बहुत से प्रयोग मिलेंगे, वो भी हमें समझने पड़ेंगे और उनको एक तरफ भी रखना पड़ेगा। अब लाला के प्रश्न हमारे सामने उठाओगे तो हम क्या करेंगे, यही तो बताएंगे कि एक प्रयोग ऐसा है लेकिन बहुत कम रेयर मिलता है, इसको तुम गौण रखो बस। ये कहेंगे तो नहीं हम गौण देंगे, हमारी समझ में नहीं आया, नहीं आया तो मरो, हम क्या करें। ये उत्तर तो उसका यही है और कुछ नहीं, अनंत भगवान भी यही देंगे और कोई दूसरा उत्तर उसका आ नहीं सकता है। तो ये सब चीज़ें अभी बहुत पढ़ना है। जो ऐसा भाव आ गया तुम्हारे मन में कि हमने बहुत पढ़ लिया और पढ़ कर गलती की, तो इससे ज़्यादा महान अनर्थ की बात और कुछ नहीं हो सकती है, हैं? मैंने कहा टोडरमल जी का वो वाक्य बताया उसको कि उसमें लिखा है ना कि तेरा काम तो तत्व के निर्णय करने में का पुरुषार्थ करने में मन लगाने का है। बस तेरा कर्तव्य तो ये है कि तुम उसमें तत्व का निर्णय सही कर, विकल्पात्मक ज्ञान में बस तेरा एक काम है और उसमें देवशास्त्र गुरु निमित्त होते हैं। अब उसने गलत मार्ग समझ लिया। मेरे बुद्धिपूर्वक तो यही है, बाकी तो सब अबुद्धिपूर्वक का काम है। बाकी तो सब तुम निर्णय पहले इसमें सही निर्णय करेगा तब अबुद्धिपूर्वक चढ़कर वो तत्व ज्ञान में जाएगा। ज़्यादा हो गया है।